ममता बनर्जी पर झूठ बोलने का आरोप किसने लगाया? सुप्रीम कोर्ट ने क्यों कहा बंगाल सरकार हड़ताल कर रहे डॉक्टर्स पर एक्शन ले? बिहार बनाम बंगाल किसकी स्ट्रेटेजी का हिस्सा? कोलकाता के जूनियर डॉक्टर्स ने हड़ताल जारी रखने का ऐलान किया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी ड्यूटी पर जाने को तैयार नहीं है डॉक्टर्स। कोर्ट ने आदेश देते हुए कहा डॉक्टर्स मंगलवार शाम 5 बजे से पहले ड्यूटी पर नहीं लौटे तो उनके खिलाफ एक्शन ले बंगाल सरकार। डॉक्टर्स ने कहा राज्य सरकार को उनकी सभी मांगे माननी होंगी। उन्होंने कहा सरकार न भूले कि यह विरोध प्रदर्शन एक जन आंदोलन है। सोमवार को जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान बंगाल सरकार ने स्टेटस रिपोर्ट में बताया डॉक्टर्स की हड़ताल की वजह से 23 लोगों की मौत और 6 लाख लोगों को इलाज नहीं मिल रहा है, तब नाराज होकर कोर्ट ने कहा डॉक्टर्स का पेशा सेवा करने का है, उन्हें अस्पतालों में वापस लौटना ही होगा। वहीं ममता बनर्जी ने सोमवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा यदि आप हर रात सड़कों पर प्रदर्शन करते रहेंगे तो ध्वनि प्रदूषण की वजह से उम्रदराज लोगों को परेशानी होगी। ममता ने कहा प्रदर्शनकारी घर लौटें, सीबीआई जांच पूरी होने दें, आगे दुर्गा पूजा है उसकी तैयारी करें। इस बयान के बाद डॉक्टर्स ने गुस्सा जाहिर करते हुए कहा ममता का बयान अमानवीय है। ट्रेनी डॉक्टर्स की लाश पर जश्न मनाने का आह्वान, वो भी बिना न्याय मिले, अपमानजनक है। ममता के इस बयान पर भड़कते हुए पीड़िता की मां ने कहा मैं एक लड़की की मां हूं, मैंने अपनी बेटी खो दी है। मेरे घर में भी दुर्गा पूजा मनाई जाती थी, लेकिन बेटी के जाने के बाद हमारे जीवन में अंधेरा छा गया है। जब तक न्याय नहीं मिलेगा हम सड़क से नहीं हटेंगे। पीड़िता की मां ने अब ममता सरकार पर सीधे आरोप लगाते हुए कह दिया कि मुख्यमंत्री झूठ बोल रही हैं। ममता ने कहा था आपको मुआवजा देंगे जिससे आप अपनी बेटी की याद में कुछ बनवा सकती हैं। मेरा जवाब था जब मेरी बेटी को न्याय मिलेगा तो मैं ऑफिस आकर मुआवजा ले लूंगी। हालांकि ममता इन आरोपों से अपना पल्ला झाड़ती नजर आ रही हैं। लगातार लगते आरोपों की वजह से ममता की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। ममता के इस बयान के बाद तो बिहार और बंगाल के बीच एक नई बहस छिड़ गई है। ममता ने पहले संजय रॉय को राय बताया, फिर हावड़ा के अस्पताल में छेड़छाड़ के आरोपी को अमन राज बताया। यही नहीं, ममता ने दोनों को बिहार का रहने वाला भी बता दिया। साथ ही बंगाल में रह रहे बिहार के लोगों से अपील भी की। बिहार के लोगों से मैं अपील करती हूं, हम आपको अपने घर का आदमी समझते हैं, आप काम करते हैं तो ये भी आपका ही घर है, इसकी सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है। ममता के इस बयान पर बीजेपी नेता सुकांत मजूमदार ने क्या कहा, जरा गौर से सुनिए। देखिए इस तरीके से बिहार का लोग और बंगाल के लोग आपस में लड़ाने की कोशिश तो ममता बनर्जी कर रही है और ये ममता बनर्जी की डाटी पॉलिटिक्स है। ममता बनर्जी इसी तरीके का पॉलिटिक्स करके सत्ता में रहना चाहती है। फिलहाल कोलकाता रेप मर्डर केस 31 दिन बाद भी नहीं सुलझ पाया है। 17 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट सीबीआई और बंगाल सरकार की स्टेटस रिपोर्ट पर सुनवाई करेगा, लेकिन पीड़िता के परिजन अब भी सड़क पर बेटी के इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। इस केस से जुड़े सभी अपडेट्स हम आप तक आसान भाषा में पहुंचा रहे हैं। जुड़े रहिए जनसत्ता के साथ।